अंकु, असल नाम अंकित। थोड़ा शरीफ, थोड़ा बदमाश, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा पार्टनर इन क्राइम। पागलपंती का साथ। समझाने आए तो दुनिया का सबसे समझदार इंसान, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो लगता है उसकी समझ कहीं घास चरने चली जाती है। कभी ऐसा बिहेव करता है जैसे सबसे बड़ा यही हो, और कभी ऐसा जैसे सबसे छोटा। सबके लिए शरीफ, और हाँ, वो है भी, लेकिन उसकी असली सच्चाई शायद मुझसे बेहतर कोई ना जाने। मेरी बातों से शायद लग रहा होगा कि ये किसी डबल पर्सनालिटी का केस है, और हाँ, काफी हद तक सही भी है। उसे समझना मुश्किल है। पहले मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन वक्त के साथ एक चेहरा दिखा। एक बच्चा जैसा लड़का जो सबके दर्द सुन लेगा, पर अपना दर्द चुपचाप पी जाएगा। हमारी दोस्ती एक रैंडम इंस्टाग्राम ग्रुप से शुरू हुई थी। उसने मुझे बिना किसी जानकारी के ऐड किया था, और आज उस बात को लगभग 10 महीने हो चुके हैं। इन 10 महीनों में सिर्फ एक बार लड़ाई हुई, और वो भी ऐसी जैसे कभी बात नहीं होगी दोबारा। पर उसने मुझे मना लिया। ये अजीब था, क्योंकि अंकु वो लड़का था जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर थी। पर उस दिन उसने मुझसे माफी मांगी। अंकु, अजीब नाम लग रहा होगा ना, पर क्या करूं, मैं उसे हर बार नया निकनेम देती हूँ, और हर बार लोग वही नाम यूज करने लगते हैं। फिर मुझे उसके लिए और अजीबो गरीब नाम सोचने पड़ते हैं। एक वक्त था जब उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसका नाम बिगाड़े, और आज मेरे दिए हुए नाम उसकी पहचान बन गए हैं। इंस्टाग्राम की फेक आईडी तक में। हंसी आती है। जिस लड़के को अपने नाम की एक स्पेलिंग भी गलत बर्दाश्त नहीं थी, आज वो अक्कू, अंकी, अंकु जैसे नाम सुन के मुस्कुराता है। हमारी पहली और शायद आखिरी लड़ाई हुई थी उसकी आदत के कारण, बातों को छुपाना और दुख में सबसे दूर भागना। मैं उस वक्त उसे नहीं समझ पाई थी, पर आज उसके बिहेवियर में छोटी सी बदलाव भी हो तो मुझे समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो छुपाता है, पर अब मुझे उससे बातें निकलवाना आ गया है। हम एक दूसरे को समझने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। पता होता है कब सामने वाला सच बोल रहा है, कब झूठ, कब छुपा रहा है, और कब दुख में है। और सबसे फनी पार्ट, हमारी कॉल्स। कभी 2 मिनट बात करने के लिए कॉल लगाते हैं, और फिर 2 घंटे बाद भी हम बस बकबक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मुझे बीच में हाँ माँ, ठीक है माँ बोल के हंसाता है। और एक बार तो हमने मिलके पूरा एक प्लान बनाया था, एक नए ग्रुप बनाने का, जिसमें सिर्फ हम दोनों के पागल मीम्स शेयर होते थे। सोचो, 2 लोग और उनका अलग ही मीम्स का संसार। वो ग्रुप शायद अब एक्टिव ना हो, पर उसके अंदर लिखे हुए वो स्टूपिड चैट्स आज भी स्क्रीनशॉट बन के हमारे पास जिंदा है। ये दोस्ती बस सिंपल नहीं है, ये एक कहानी है जिसमें हंसी है, रूठना है, मनाना है, और एक अजीब सा कंफर्ट है जो शायद सिर्फ अंकु दे सकता है। कहते हैं ना, कुछ दोस्त रब की देन होते हैं, और मेरे लिए अंकु वही है। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। फिर उसने धीरे धीरे मुझसे बात करना कम कर दिया, और फिर मेरी तरफ से भी बात होना बंद हो गई। उस दिन मैं बहुत रोई थी उसके जाने को लेकर। उस गम के बाद मैंने सोच लिया था कि अब मैं इंस्टा डिलीट करके अकेली रह जाऊंगी। तारा ने मुझे बहुत समझाया, मुझे मनाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, अपने लेवल पर इतना कि मेरे भाइयों से भी हेल्प ली, लेकिन मैं नहीं मानी। कुछ दिन बाद मेरा दिल नहीं माना, और मैंने बस इतना कहा, नॉर्मल रहना है, पर इंस्टा की बात नहीं होगी, और ना ही इंस्टा के ग्रुप की बात होगी, बाकी सब नॉर्मल होगा। उसी दिन अंकु से मेरी लास्ट बात हुई थी। फिर अगस्त के लास्ट में हमारी बात पूरी तरह से बंद हो गई। मेरे बर्थडे के 5 दिन पहले ही उसने बोला था कि वो इंस्टा और इंस्टा के ग्रुप्स हमेशा के लिए छोड़ रहा है। और 25 अगस्त 2025 की सुबह हमारी थोड़ी बात हुई, और उसके बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिवेट कर दी। फिर व्हाट्सएप पर भी 1-2 बातें हुई, और उसके बाद न उसने मैसेज किया और न मैंने, और शायद इसी तरह हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गई है, एक अधूरी कहानी जो हमेशा दिल को चुभती रहेगी। ये दोस्ती बस सिंपल नहीं है, ये एक कहानी है जिसमें हंसी है, रूठना है, मनाना है, और एक अजीब सा कंफर्ट है। कहते हैं ना, कुछ दोस्त रब की देन होते हैं, और मेरे लिए अंकु वही है। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। फिर उसने धीरे धीरे मुझसे बात करना कम कर दिया, और 25 अगस्त 2025 की सुबह
हमारी थोड़ी बात हुई और उसके बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिवेट कर दी। फिर व्हाट्सएप पर भी 1-2 बातें हुई और उसके बाद न उसने मैसेज किया और न मैंने। और शायद इसी तरह हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गई है, एक अधूरी कहानी जो हमेशा दिल को चुभती रहेगी। पर उसके साथ बिताए पल, हंसने वाले लम्हे, वो सब मेरे साथ रहेंगे। कुछ चीजें सिर्फ यादों में अच्छी लगती हैं। शायद कोई राह अलग हो गई हो, पर यादें नहीं जाती। और मैं सीख रही हूं कि कुछ दोस्ती दिल में बस जाती है, चाहे वो रास्ते अलग हो जाए। अगर आप भी किसी को याद कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ।